हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद और आज हम करेंगे हरियाणा के जिला नंबर 13वां जिला कौन सा बना था। इस दिन आपके 1 नवंबर 1989 को 4 नए जिले बने थे। कौन कौन से? यमुनानगर, कैथल, पानीपत, और रेवाड़ी। हम कौन सा जिला करेंगे? यमुनानगर। यमुनानगर का ये मानते हैं कि जो सरस्वती नदी थी हमारे हरियाणा में, आज भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। उसका उद्गम स्थल था। तो चलिए आज यमुनानगर जिला करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। इसके 2 उद्गम स्थल माने गए हैं। एक तो आपका पुराना उद्गम स्थल जो पहले था वो था आदि बद्री, लेकिन अब एक और उद्गम स्थल माना गया इसका, मुगलावली। नया आपका मुगलावली। हरियाणा में अगर कोई जिला जिसमें सबसे ज्यादा गांव है आपके यमुनानगर में 655 गांव। सबसे कम आपके फरीदाबाद में कितने? आपके 144। और क्या यमुनानगर का इतिहास कि इसका संबंध आपका मौर्य अशोक से है। उसका जो टोपरा अभिलेख, टोपरा गांव वर्तमान समय में आपका अंबाड़ा, यहाँ पे यमुनानगर में है, लेकिन पहले किस में था? आपका अंबाड़ा में। तो आज BHSSC अंबाड़ा मानती है। यहाँ पे सबसे बड़ा अशोक चक्र है हरियाणा का, 30 फीट का, टोपरा कला गांव में। एरिया इसका 1756 वर्ग किलोमीटर। 12,14,162 इसकी पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है इसकी? ग्रामीण। जैसे फरीदाबाद की आपकी शहरी पॉपुलेशन ज्यादा है। साक्षरता दर 78.90%। सबसे ज्यादा जो शुगर है आपकी गन्ना BHSSC यमुनानगर में मानती है। और ये जो जितनी भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो कोई सी फसल हो, उसका ऑफिशियल डाटा आपको एक दिन अच्छे से करवा दिया जाएगा। इसको पेपर नगरी भी कहते हैं, पेपर सिटी। एशिया का सबसे बड़ा प्लाईवुड मार्केट। सबसे बड़ा प्लाईवुड मार्केट एशिया का आपका। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार में। सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। उसी तरह आपका प्लाईवुड मार्केट। जैसे हमने सिरसा जिला पढ़ा था, तो सिरसा में जो हरनीखेड़ा है, फतेहाबाद ने जो सिरसा के पास फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, वो चीज़ हमने मिस कर दी। लेकिन वो चीज़ हम फतेहाबाद जिले में कवर कर लेंगे कि उसने जो शहर बसाए थे। सो आप घबराइए मत कि कोई चीज़ हमारी छूट गई। अब यहाँ पे जो टूरिज्म है इसका, ग्रेप एल्विन। ग्रेप एल्विन कहाँ का? पर्यटन केंद्र आपका यमुनानगर। हर्बल नेचर पार्क। हर्बल नेचर पार्क, इसका एक और नाम है चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क। ये आपका चूहरपुर गांव यमुनानगर। चाहरपुर नामक जगह पे। और इसका कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको रब कर देते हैं। जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य था, कलेश्वर का देखो ऐसा है कि नेशनल पार्क है कलेश्वर का। तो नेशनल पार्क के टर्म में बात करें तो कलेश्वर सबसे बड़ा। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में पूछता है BHSSC, उसमें कलेश्वर नहीं देता, उसमें आपका अबूब शहर आंसर होगा, कलेश्वर।
वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गा। आपका सुल्तानपुर किसके लिए फेमस है? गुरुग्राम का साइबेरियन सारस पक्षी के लिए। यहाँ पे अन्य जो चीजों के लिए फेमस है, साल का वृक्ष, आंवला। पर आंवला ज्यादा कहाँ होता है प्रोडक्शन इसका? सिरसा में। फ्रूट्स ज्यादा सिरसा में, आपकी गायें ज्यादा सिरसा में। शीशम ये भी कलेश्वर में ज्यादा होती है, जिसके लिए जाना जाता है। तून का वृक्ष ये भी आपका सिरसा में, यहाँ पे कलेश्वर में। एक और मान्यता है कि कलेश्वर जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क, इसके पास से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है। एग्जैक्ट जगह है हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड या ताजेवाला। इसको और क्या कहते हैं? मछुआरों का स्वर्ग हथनीकुंड। एक चनेट्टी का स्तूप है, ये आपकी प्रोटेक्टेड साइट है, संरक्षित धरोहर। आप है सुख जगाधरी। इसका जिक्र है चनेट्टी के स्तूप, जो सीयू की पुस्तक है आपकी हवेंसवांग की। एचएसएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हवेंसवांग किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के। इसकी पुस्तक है सीयू की। इसकी आत्मकथा थी हुईली। चारों बहुत बार पूछता है। एक फाइयाम था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, उसकी पुस्तक थी फाके की। जो जगाधरी है आपकी, इसका पुराना नाम क्या है? युगंधर। आपका यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर मंडी, यमुनानगर। एक जगह है मुस्तफाबाद, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगरी। तो ये पूछ सकता है कि सरस्वती नगरी किसका नया नाम है? मुस्तफाबाद। अभी यहाँ पे एक और जो टूरिज्म है, कपाल मोचन गुरुद्वारा। इसका संबंध आपका गुरु नानक जी से भी है, परशुराम जी से भी, आपका भगवान शिव से भी। कपाल मोचन गुरु नानक जी ने भी यहाँ पे संबंध है। कपाल मोचन गुरुद्वारा ये उन्हीं के लिए है, पहले गुरु के लिए। इसका और संबंध परशुराम जी से कि उन्होंने जब अपनी माता का वध कर दिया था, उनका जो हाथ था उनके सर पे नहीं, जो सर था उनके हाथ पे चिपक गया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने हाथ धोए थे, तब उतरा था। भगवान शिव का भी संबंध पूछ सकता, कौन सा वो गुरुद्वारा है जिसका भगवान शिव, परशुराम और गुरु नानक जी से संबंध है? यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी कितने दिन रुके थे? 52 दिन। उनसे भी संबंध है। 1679 में उन्होंने यहाँ पे अपने अस्त्र धोए थे। इसका जिक्र और किसने किया है? वेद व्यास। जिन्होंने महाभारत लिखी थी, रामायण वाल्मीकि जी ने, और जो आपके रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। ये पुस्तकों का नाम बहुत बार पूछती है एचएसएससी, तो जो फेमस बुक्स है उनके राइटर आप याद रखना। अब है बनसंतूर। यहाँ पे आपका हाथी पुनर्वास केंद्र है। हरियाणा में 5 हाथी हैं। एक आपका कुरुक्षेत्र, 4 यमुनानगर। हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतूर।
एक और मान्यता है कि जो महाभारत के राजा शांतनु थे उनका संबंध, राजा शांतनु का संबंध बनसंतूर से बूरिया नामक जगह है कि जो आपकी शिवालिक रेंज में है, यहाँ किसका संबंध है? हुमायूं। हुमायूं यहाँ पे शिकार करने के लिए आते थे। और आपका यहीं पे बुढ़िया का रंग महल है, जिसका संबंध किससे है? आपका बीरबल से, जो आपका अकबर के नवरत्नों में से एक था, बुढ़िया का रंग महल। जो आपकी सुख जगाधरी है उसके बारे में किसने और जिक्र किया है? आपका पतंजलि। सुख जगाधरी का जिक्र पतंजलि ने जिक्र किया है। कि यहाँ का जो सूर्य कुंड मंदिर है, सूर्य कुंड मंदिर आपका फेमस, दो फेमस आपके, एक तो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर और हरियाणा में आपका सूर्य जो मंदिर है यमुनानगर। इनको जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इन दोनों पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। हरियाणा में कौन सा मंदिर है जहाँ पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता? आपका सूर्य मंदिर। इसके बारे में पतंजलि ने क्या कहा था कि 7वीं शताब्दी में यहाँ का जो सूर्यकालीन मंदिर है वो एक मुख्य आकर्षण केंद्र था, या फिर वैभव के दर्शन कराता है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी थी उसने मध्यकालीन टाइम में। एक और है पंचमुखी हनुमान मंदिर, हनुमान जी के 5 मुख, जहां पे पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर। परंतु आपका तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र, पंचमुखी यमुनानगर। बिलासपुर से छछरौली जाते हैं तब ये मंदिर आता है। छछरौली को क्या कहते हैं? हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है छछरौली, लेकिन पूरे जिले में वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? आपके पंचकुला। हरियाणा की चेरापूंजी का अगर क्वेश्चन आए, छछरौली सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? पंचकुला। किस जगह होती है? एग्जैक्ट जगह पूछे, छछरौली। यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। अगर मैं पूछूं भारत की औसतन वर्षा कितनी है? 1194 mm भारत की औसतन वर्षा पूछ सकती है एचएसएससी। हरियाणा की औसतन वर्षा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे हरियाणा का लिटरेसी रेट 75 पॉइंट या फिर 75%, 75.5% कुछ है, लेकिन भारत की कितनी है? हरियाणा की तो ये है। उसी तरह औसतन वर्षा भारत की 1194 mm, हरियाणा की आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो आपका कपाल मोचन मंदिर है, इसका दूसरा नाम है गोपाल मोचन। कपाल मोचन नाम आए तो समझ जाना आपका यमुनानगर है कपाल मोचन संबंधित। कपाल मोचन गुरुद्वारा गुरु नानक जी से संबंधित 3 गुरुद्वारे करवा दिए आपको। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आपका सिरसा गुरु नानक जी के लिए, बावली साहिब गुरुद्वारा आपका कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर। तो आगे देखते हैं। मेले यहाँ पे ज्यादा फेमस नहीं है, बस याद रखना कपाल मोचन पंचमुखी। अब आपका जो कपाल मोचन मेला है ये कब लगता है? पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा।
वैशाखी का मेला आपका सिरसा में। इसको गोपाल मोचन भी कहते हैं, कपाल मोचन को। पूछा था जस्सी ने एक बार, कपाल मोचन का दूसरा नाम गोपाल मोचन। बता दिया आपको। यहाँ पे कपाल मोचन गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी 1679 में रुके थे 52 दिन। और किसका संबंध है? द्रौपदी व पांडवों से, वो भी यहाँ पे रुके थे। तो सबसे ज्यादा संबंध हरियाणा का कपाल मोचन गुरुद्वारे का है। द्रौपदी पांडवों का आपका परशुराम जी का, भगवान शिव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी। वो कौन सा गुरुद्वारा है? इसका संबंध सबसे ज्यादा लोगों से है। भगवान शिव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक, परशुराम जी। परशुराम जी किसका अवतार थे? इनका फरसा जो अस्त्र था, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक संतपुरा गुरुद्वारा है, ये पूछ सकता संतपुरा गुरुद्वारा कहाँ है आपका? यमुनानगर में। मछुआरों का जो स्वर्ग है अग्निकुंड बैराज। आदि बद्री मंदिर जो पुराना उद्गम स्थल था, वहाँ पे मंदिर है। और आदि बद्री जो बोर्ड है वो 2014 में बना था। सो ये आप याद रखना। आदि बद्री नामक जगह का संबंध भी, जो आदि बद्री बोर्ड है वो भी 2014 में। इस मंदिर में एक और मान्यता कि सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु हरियाणा में कहीं पाए जाते हैं तो आदि बद्री मंदिर। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड था ये, हेरिटेज। कपाल मोचन जो पंचमुखी है आपका, वहां पे भी मेला लगता है। कपाल मोचन और पंचमुखी, ये दोनों मेले फेमस है बस। पंचमुखी मेला, पंचमुखी मंदिर भी। दीनबंधु छोटू राम जी का संबंध वहां पे तापी विद्युत केंद्र है। दीनबंधु छोटू राम तापी विद्युत केंद्र। जितने भी तापी विद्युत केंद्र हैं, इनकी संरक्षण जो देखभाल कौन करता है? HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1997 में बना था। इसकी कितनी यूनिट है, कितनी क्षमता है? 600 मेगावाट। सबसे बड़ा जो नाभिक है वो कहाँ बन रहा आपका? फतेहाबाद में, 2800 मेगावाट। दीनबंधु छोटू राम ये कब बना था आपका? 26 अप्रैल 2008। राजीव गांधी जो तापी विद्युत केंद्र आपका खेदड़गांव हिसार। एक अभिलेख मिला था, टोपरा अभिलेख या 12 खड़ी अभिलेख। 12 खड़ी का सब सटीक, मतलब कि स्पष्ट पता चलता था कि 12 खड़ी है। तो 12 खड़ी अभिलेख आपका यमुनानगर से। बैलगाड़ी का अभिलेख भी, जो हमें दूसरी शताब्दी से संगीत का ज्ञान करवाती थी, ये भी यमुनानगर में। आरक्षित सीट है यमुनानगर से सडोरा यमुनानगर। प्रमुख मंदिर जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, कपाल मोचन गुरुद्वारा, कलेश्वर जो कलेश्वर नाम से मंदिर है, सो आप उससे रिलेट कर लेना कि कलेश्वर जो नेशनल पार्क है। आदि बद्री मंदिर, चिट्टा मंदिर, चिट्टा। और आपका भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ये लाइन याद रखना, सर्वधर्म मंदिर। परशुराम जी का एकमात्र परशुराम जी का मंदिर पूछे तो जींद, परशुराम द्वारा आपका हिसार। सर्वधर्म परशुराम मंदिर आपका यमुनानगर। एक नर नारायण गुफा, इसको रब कर देते हैं पहले। नर नारायण गुफा, ये आपकी यमुनानगर में। अब यहाँ के उद्योग देखते हैं फेमस। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा की सबसे फेमस मिल, 1993 में सरस्वती शुगर मिल। रेलवे वैगन वर्कशॉप आपकी 1900
1833 में। लेकिन हरियाणा के अगर सबसे पुराना वर्कशॉप पूछे 1865, आपका जगाधरी। रेलवे का संबंध जगाधरी से, रेलवे वर्कशॉप का। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछे तो रेवाड़ी का, वर्कशॉप पूछे जगाधरी। भारत स्टार्च लिमिटेड, भारत स्टार्च लिमिटेड, ये आपको एक दिन ऐसी ट्रिक्स के साथ करवा दें, कभी नहीं भूलोगे आप। 1938 में। जितने भी उद्योग है हरियाणा के फेमस, की कौन सा कब ओपन हुआ था, तो सारे के सारे, जैसे आपका गुरुग्राम में हीरो मोटर्स, अब तो धारूहेड़ा में है, तो वो आपको एज ए ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। मारुति सुजुकी का उद्योग है आपका गुरुग्राम में। पेपर मिल 1929। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, बिल्ट की फुल फॉर्म है बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड, टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बिल्ट पेपर मिल, ये भी आपकी यमुनानगर में है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आपका यमुनानगर। गुरु गोविंद सिंह मार्शल, मार्शल आर्ट, ये आज के टाइम में एक म्यूजियम है हरियाणा के संरक्षित धरोहरें यमुनानगर में 2, आपका चनेट्टी का स्तूप व गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट। तो इसका संबंध गुरु आपका यमुनानगर से। कुछ किले हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, किसी बच्चे को ध्यान नहीं था वो। कलसिया किला कहाँ आपका, छछरौली में। छछरौली किला भी, छछरौली हरियाणा के चेरापूंजी। सडोरा का किला व बुढ़िया का रंग महल, सडोरा का किला। अगर आपको जगह पता है तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल, जैसे कलसिया नहीं पता था कईयों को, तो कलसिया किला यमुनानगर। छछरौली आंसर था उसका। बुढ़िया का रंग महल व बुढ़िया का किला, दोनों आपके बुढ़िया का किला यमुनानगर में। और जो कलसिया का राजा था छछरौली का, सोबा सिंह, उसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रमुख व्यक्तित्व करते हैं हम। जैसे सुनील दत्त, दीपिका ठाकुर। सुनील दत्त का संबंध है, संजय दत्त के पिता हैं, सुनील दत्त का संबंध भी। और दीपिका ठाकुर जो महिला हॉकी है टीम अपनी, उसकी उप कप्तान रह चुकी है दीपिका ठाकुर। इनका संबंध यमुनानगर से है। जो बारूद के लिए बक्से बनते हैं, गोला बारूद, उसका 60% जो प्रोडक्शन है वो यमुनानगर में होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके वृक्ष या फिर आपकी मंडी जो अब्दुल्लापुर सबसे पुरानी है, तो अब्दुल्लापुर का संबंध पूछ सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना। यमुनानगर जिले से हमने जो मेन चीजें थी वो सारी कर ली, और आगे हम अगर एक आध क्वेश्चन रहता हुआ तो वो क्वेश्चंस के थ्रू निकाल लेंगे। बाकी 100 क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें नए क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपका इनका भी रिवीजन हो जाएगा। उस टाइम जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें हर ऑप्शन से और 4 क्वेश्चन आपको बता देंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि हम देख के पढ़ा रहे हैं, बिना देखे भी पढ़ाएंगे आप। मतलब जैसे जिले कंप्लीट होते हैं, आपके क्वेश्चंस लगाने के बाद जो मेन चीज़ें हैं, जैसे आपकी नदियाँ, जितने भी आपकी वो तापी विद्युत केंद्र हैं, मेले हैं, मजारे हैं, और आपको जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए। पुरानी चीज़ें वही मैं बता दूं, सडोरा का किला वहाँ, छछरौली का वहाँ, लेकिन कुछ नई चीज़ जो डाटा ऐड करना होता है, जैसे द्रौपदी व पांडवों का संबंध कपाल मोचन से है, ये क्वेश्चन बन सकता है। परशुराम जी का संबंध आपका कपाल मोचन गुरुद्वारे से है। तो नए क्वेश्चन भी हम निकाल रहे हैं, और आप शेयर कर दीजिए करो, जितने भी बच्चे देखते हैं
भले ही लाइक से मतलब सब्सक्राइब भी मत करो चाहिए, लेकिन शेयर कर दो, क्योंकि जो कंटेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो प्रोडक्शन का भी उत्पादन का एक क्लास होगी बेहतरीन। आपको ऐसे समझा देंगे कि हरियाणा का कोई भी सब्जी, कोई भी फसल पूछे, चाहे वो आपका गन्ना हो, एग्जैक्ट जगह भी बता देंगे, चाहे आपके अनाज हो। सो आप पढ़ते रहिए। यमुनानगर से अगर और कुछ रहता होगा तो एक कनिष्क ने फिर रेशम सिल्क मार्ग, अब एंसवांग ने जिक्र किया था कि जो रेशम सिल्क मार्ग है वो आपका सुख जगाधरी से होके जाता है। जो रेशम सिल्क मार्ग कनिष्क का वो यहाँ से होके जाता है। और एक जगाधरी के बारे में एक और स्टेटमेंट थी, अब एंसवांग ने जिक्र किया था इसका कि ये तो हीरे जवाहरात का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र है हीरे जवाहरात का। तो आपसे पूछ ले पुराने समय का हीरे जवाहरात का आपका मुख्य केंद्र कहाँ था? सुख जगह, जो जगाधरी नामक जगह है। और एक पेहुआ हमने कुरुक्षेत्र में वो छोड़ दिया था, पेहुआ, जहाँ पे राजा भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। तो हमें भी पता है हमने कौन सी चीज मिस कर ली, हम उसे नोट डाउन कर रहे हैं और इसीलिए लिख रहे हैं वो आपके लिए। अदरवाइज हम भी पढ़ा सकते हैं कि आपको मेन चीजें बता दी। जो अरनी खेड़ा बसाया था वो हम फतेहाबाद में कर लेंगे, जो सिरसा में छूट गया था। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा अटैक करेगी। जैसे मैं बोलूँ कि ये चीज़ हमारी छूट गई, अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप जितने मिस्टेक कर सकते हो क्वेश्चंस में करिए, जितने ज़्यादा गलत होंगे एग्जाम में उतने ज़्यादा सही होंगे। सो आप इस चीज़ से मत घबराइए। और आपके लिए क्वेश्चंस लिख लिए हैं, 2500 के करीब क्वेश्चन हैं, जिसमें पुराने भी हैं और आपके कुछ नए भी हैं। सो उनसे आपका पूरा का पूरा हरियाणा जीके हो जाएगा। और हरियाणा जीके में हमारा टारगेट है 22-23 सब का रहता है, लेकिन 25/25 आपके आएंगे। बस आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।